खानदान के बारे में बाइबल की आयत। खरूज बाब 20 आयत 12। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करो ताकि तुम्हारी उम्र इस मुल्क में लंबी हो जो खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हें दे रहा है। अमसाल बाब 22 आयत 6। बच्चे को इस रास्ते पर तरबियत दे जिस तरह उसे जाना चाहिए, वो बूढ़ा होकर भी इससे नहीं हटेगा। एक तिमोथी बाब 5 आयत 8। लेकिन अगर कोई अपने रिश्तेदारों और खास तौर पर अपने घर के अफराद की कफालत न करे तो उसने ईमान का इनकार किया और काफिर से भी बदतर है। कलसियों बाब 3 आयत 20। बच्चों, हर बात में अपने वालिदैन की इताअत करो क्योंकि ये रब को पसंद है। एक तिमोथी बाब 3 आयत 5। क्योंकि अगर कोई अपने घर का इंतजाम नहीं जानता तो वो खुदा की कलीसी की देखभाल कैसे करेगा।
पैदाइश बाब 2 आयत 24 पस मर्द अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी को मजबूती से पकड़ेगा और वो एक जिस्म हो जाएंगे। एक करनथियों बाब 11 आयत 3-3 लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि हर मर्द का सर मसीह है और औरत का सर मर्द है और मसीह का सर खुदा है। एक तिमोथी बाब 3 आयत 4-4 उसे अपने खानदान को अच्छी तरह से चलाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसके बच्चे इसकी बात माने और उसे पूरी इज्जत के लायक तरीके से ऐसा करना चाहिए। एक तिमोथी बाब 3 आयत 5-5 अगर कोई नहीं जानता कि अपने खानदान को कैसे चलाना है तो वो खुदा की कलीसी की देखभाल कैसे कर सकता है। एक तिमोथी बाब 5 आयत 8-8 जो शख्स अपने रिश्तेदारों और खास तौर पर अपने घर वालों का बंदोबस्त नहीं करता उसने ईमान का इनकार किया और वो काफिर से भी बदतर है।